हाय, माय नेम इज़ रति और आप मुझे देख रहे हैं RN रति नर्सिंग एकेडमी पर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मिड डे मील प्रोग्राम। ये भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का एक पार्ट है, एक छोटा सा प्रोग्राम है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ये जो क्वेश्चन है उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन है, मिड डे मील प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन है आपके पास 1961, ऑप्शन बी है 1962 एंड ऑप्शन सी 1963 एंड ऑप्शन डी 1964। जो भी करेक्ट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का हमारा टॉपिक, मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो 1961 से रन किया जा रहा है एंड ये जो प्रोग्राम है इसको स्कूल लंच प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे इस नाम से भी पूछा जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नोट है आप लोगों के लिए कि आपको इसको भी याद रखना होगा कि मिड डे मील जो प्रोग्राम है उसको स्कूल लंच प्रोग्राम भी कहा जाता है। और ये जो प्रोग्राम है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पर जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना इस मिड डे मील जो प्रोग्राम है के थ्रू, और यहाँ पर उससे जो बच्चे अट्रैक्ट होंगे तो उसकी वजह से स्कूल के अंदर जो एडमिशन्स हैं वो ज़्यादा होंगे इस वजह से। तो यहाँ पर इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करना है, उसकी वजह से जो एडमिशन है उसके अंदर ग्रोथ मिलेगी हमें और उनको हम रिटेन कर पाएंगे उन बच्चों को। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन अपनी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं करते हैं। तो ये एक इसके लिए इसको फॉर्म किया गया है कि यहाँ पर बच्चे आए स्कूल के अंदर और वो अपनी जो स्कूलिंग है उसको भी कंप्लीट करें। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर जो क्वेश्चन फॉर्म होगा मिड डे मील प्रोग्राम से, वो एक तो इसका डेट आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो प्रोग्राम है वो 1961 से रन किया जा रहा है एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको याद रखना होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए गाइज। एंड प्रिंसिपल की हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है इसका मेन प्रिंसिपल क्या है। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो मील हम यहाँ पर देंगे जो कि स्कूल के अंदर दिया जाएगा, वो जो मील है वो एक सप्लीमेंट होना चाहिए, ना कि एक सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। जो कि हम घर का खाना खाते हैं उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, सप्लीमेंट होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि बच्चे घर में तो खाना खाएंगे ही लेकिन स्कूल में उन्हें ये एक सप्लीमेंट फूड की तरह मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे अपने घर का खाना ना खाएं और जो स्कूल में दिया जा रहा है फूड है उसी से अपना जो डेली रूटीन है उसको मेंटेन करें। तो ये बिल्कुल भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा और ये जो मील है वो एक सप्लीमेंट होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए होम डाइट का। इसका ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। एंड ये जो मील है इससे जो एनर्जी मिल रही है वो 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी होना चाहिए। जितनी भी रिक्वायरमेंट है बॉडी की उसका 1/3 जो एनर्जी है वो इस फूड से मिलनी चाहिए। ये एक इसका इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और साथ में जो प्रोटीन की नीड होती है वो हाफ नीड इससे कंप्लीट होनी चाहिए। ये जो मील है कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि आपकी 1/3 जो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इस मील से पूरी होनी चाहिए एंड जो प्रोटीन है उसकी हाफ जो नीड है वो भी इस मील से पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइज, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है तो आपको ये 1/3 रिक्वायरमेंट है इसको याद रखना होगा। एंड जब भी इस तरीके के मील जो प्रिपेयर किए जाते हैं मिड डे मील प्रोग्राम के दौरान तो इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही रीज़नेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि
यहाँ पर स्कूल अपने तरफ से कोई महंगा जो मील प्रोडक्ट हैं उनको परचेज़ करें। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर एक रीज़नेबल जो कॉस्ट होती है मील को प्रिपेयर करने के लिए उसी को अलाउ किया गया है। एंड जो भी फूड लोकली अवेलेबल है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है यहाँ पर, एंड जो फूड इजीली स्कूल में बनाया जा सके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर जब भी फूड को प्रिपेयर किया जाएगा तो इसके अंदर चेंजेस होने चाहिए फ्रीक्वेंटली। कहने का मतलब ये है कि कोई एक फूड आइटम रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर चेंजेस होना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जो एक बोरिंगनेस हो जाती है फूड के अंदर कि एक ही एक तरीके का खाना अगर आपको दिया जाए तो आप उससे बोर हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर जो मेनू है उसको भी फ्रिक्वेंटली चेंज किया जाना चाहिए। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं इनको ध्यान में रखना होगा जब भी हम कोई मिड डे मील को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर इन सारी बातों को ध्यान में रखना होता है कि जो फूड है वो एक सप्लीमेंट होना चाहिए, ना कि सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। और टोटल जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका 1/3 जो है वो इस मील से मिलना चाहिए। और कॉस्ट भी रीज़नेबल होना चाहिए। लोकली अवेलेबल फूड को यहाँ पर हमें यूज़ करना है इन मील को प्रिपेयर करते वक्त, और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। सो जब भी यहाँ पर फूड की प्रिपरेशन होगी तो उसके अंदर कुछ इस तरीके के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। सो इसके अंदर सीरियल्स एंड मिलेट्स को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो 75 ग्राम पर डे पर चाइल्ड के अकॉर्डिंग इनको हमें इंक्लूड करना है। एंड पल्सेस जो कि 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड के अकॉर्डिंग होगी। एंड ऑयल्स एंड फैट्स 8 ग्राम पर डे पर चाइल्ड दिया जाना चाहिए। और लीफी वेजिटेबल्स अगर हम यूज़ करते हैं तो 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड होना चाहिए। एंड नॉन लीफी वेजिटेबल भी 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके का मॉडल है जिसके अंदर इस तरीके से जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए किसी भी मिड डे मील के अंदर। एंड ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है गाइस, इसको 365 डेज़ के अंदर एटलीस्ट 250 डेज़ तो यहाँ पर फीडिंग डेज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें यहाँ पर एक चेंजेस लाना है, बच्चों के जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है, तो यहाँ पर मिनिमम 250 डेज़ फीडिंग डे होना ज़रूरी है एक साल के अंदर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको भी नोट डाउन करना चाहिए। एंड ये जो प्रोग्राम है उसके बाद से जो हमने गोल्स अचीव किए हैं, कंप्लीट किए हैं सक्सेसफुली, वो क्या है? लाइक यहाँ पर रीओरिएंटेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स मीन्स जो भी ईटिंग की हैबिट्स हैं उनको हमने फिर से नई शुरुआत की है उनके साथ में। जो बच्चे होते हैं वो खाने के लिए बहुत ही ज़िद्दी होते हैं और टाइम पर नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे स्कूल एज में हैं, स्कूल में जा रहे हैं, तो उनके अंदर ये जो ईटिंग हैबिट्स है उनको फिर से रीओरिएंटेट कराया जा रहा है इस प्रोग्राम के थ्रू, और यहाँ पर हम सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है यहाँ पर। एंड सेकंड गोल है कि यहाँ पर जो न्यूट्रिशन एजुकेशन है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है करिकुलम के साथ में। सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई नहीं है, यहाँ पर न्यूट्रिशन एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दी गई है। एंड जो भी लोकल कमोडिटीज़ हैं, लाइक आपके एरिया में जो भी लोकली अवेलेबल फूड है, इसके यूज़ को एंकरेज किया जा रहा है। सो इससे जो लोग लोकल कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करते हैं उनको भी फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसका जो अचीवमेंट है वो आप इसको कह लीजिए। एंड स्कूल अटेंडेंस में इससे काफ़ी इजाफा हुआ है, क्योंकि बच्चे हैं उनको स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खाने के लिए भी दिया जा रहा है। तो ये एक अलग सा उनके लिए अट्रैक्शन पॉइंट हो गया है कि स्कूल जाएंगे तो खाने के लिए हमें कोई न कोई नई डिश मिलेगी।
सो इससे जो बच्चे हैं जो स्कूल पहले ही बीच में छोड़ देते थे, अब वो चीज़ यहाँ पर बंद हो रही है। इसकी वजह से तो स्कूल अटेंडेंस है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। एंड अब ये जो प्रोग्राम है वो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का एक पार्ट बन चुका है। इसको 5 ईयर जो प्लान था उसके अंदर इस मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है गाइस। सो इससे रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं वो हम जब मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि क्या इसके अंदर चेंजेस हुए हैं या नहीं। सो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। And thank you for joining me. I will be back with a new topic. Till then, take care and keep studying.